गुड इवनिंग भाई सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है तथास्तु क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज की जो क्लास है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 8वें क्वेश्चन से है। तो मतलब 7 क्वेश्चन कहाँ गए, तो 7 क्वेश्चन इससे जो प्रीवियस वीडियो है आप वो देखना, उसमें होंगे। और एक बार अगर वो आप अच्छे से देख पाओगे तो ये वाली क्लास बड़े अच्छे से समझ पाओगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि नहीं समझ पाओगे, बट भाई आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं एक बार वो देखो और उसके बाद ये देखोगे तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, रमेश अपने मासिक वेतन का 26.66% बचाता है। जब उसके खर्चे में 20% की वृद्धि की जाती है तो वह प्रति माह 4080 रुपए की बचत करने में सक्षम होता है। तो उसका मासिक वेतन कितना होगा? देखो 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या कि जो इनकम है, हमारी जो इनकम है, हिंदी में आय लिख रखा है, ये क्या है भाई? ये टोटल कमाई है। उस कमाई में से कुछ खर्च किया गया होगा, खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर भाई इंग्लिश में। और फिर हमारी क्या निकलेगी? बचत, फिर हमारी सेविंग होगी। इन तीनों चीजों पे हमारे क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। कुछ आय होगी और आय पे खर्च करके हमारी बचत बनेगी। ये कहता है रमेश अपने मासिक वेतन का 26.66% बचाता है। देखो ये 26.66% है, डेसिमल के अंदर है, तो क्या इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो? 26.66%। तो अगर ऐसी कोई फ्रैक्शन मिले, देखो अगर पॉइंट के बाद आपका, मैं लास्ट की वीडियो में मैंने क्या बताया था, उससे पहले वाली वीडियो में अगर आप शुरू से देख पा रहे हो तो इसका कोई ना कोई मल्टीपल जाना चाहिए था, बट यहां पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या करो, जो लास्ट में 0.66% है इसको देखो, ये 66 है, इसके नीचे 99, हर बार 99 रखना है। 55 होता तब भी 99 रखते, 44 होता तब भी 99। तो भाई 66 है 99, तो यहां पर ये बन जाएगा 2/3। और ये अगर मैं कंप्लीट की बात करूं तो ये होगा 26 सही 2/3%। और ये हमारा बन जाएगा 80/3 और प्रतिशत के नाम का 1/100। 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4/15। तो फ्रैक्शन बन गई भाई 4/15। तो 26.66% की फ्रैक्शन होगी 4/15। ये क्या कहता है? अपने मासिक वेतन का इतना बचाता है, मतलब उसका वेतन अगर 15 था तो 15 में से 4 बचाएगा। भाई अगर 15 यूनिट कमाएगा, 4 बचाएगा, तो खर्च कितना करेगा वो? 15 कमाई पे 4 बचा लिया तो खर्च कितना करेगा? 11 करेगा, ठीक है। अब क्या करो आगे, अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे ना, उसमें कहता है कि 20% की वृद्धि हुई। किसमें हुई है 20% की वृद्धि? खर्चे में। तो 11 का 20% निकालोगे पॉइंट्स में जाएगा। अब वो पॉइंट्स में न जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां 1 0 चिपका दे, यहां भी 1 0 चिपका दे और यहां भी 1 0 चिपका दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर यहां 1 0 और 1 0 और 1 0 एक एक और बढ़ाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्या कहता है कि अब 150 यूनिट कमा के 110 खर्च करके 40 बचाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन में कहता है उसके खर्चे में 20% की वृद्धि की गई। उसका खर्चा कितना होता था भाई? 110। 110 पे यदि 20% की वृद्धि होती है, 110 पे 20% की वृद्धि, वृद्धि का मतलब इंक्रीज प्लस हो गए भाई, तो यहां पे 00 कट जाएगी और 11 दूनी 22। अच्छे से दिखाई देगा कि 110 का 20% होता 22 यूनिट है, तो 22 यूनिट की वृद्धि हो गई। अब ये बताओ, अगर आय तो बढ़ी नहीं उतनी है, 110 खर्चा पे 22 यूनिट बढ़ गया, वो बढ़ा कहां से है? अरे सेविंग में से ही बढ़ा होगा वो 40। देखो अगर एक बंदा 150 यूनिट कमाता है और 110 खर्च करके हर बार 40 यूनिट पॉकेट में डाल लेता है, लेकिन अगली बार से क्या हुआ, ये 22 यूनिट उसका ज्यादा खर्चा होने लग गया। तो वो कौन सा खर्चा हुआ? जो 40 डालता था उसमें से 22 खर्चा ज्यादा करने लग गया। अगर 40 में से 22 खर्चा ज्यादा करता है तो बचाता कितने हैं? अब सिर्फ जेब में डालता है 18 यूनिट, 18 यूनिट। और यहां पैसे में कितने? 4080, मतलब 4080 रुपए 18 यूनिट के बराबर है। ये कहता है उसका मासिक वेतन कितना है? मासिक वेतन है टोटल 150 यूनिट, यूनिट के अंदर तो इंटू में 150 हो जाएगा भाई। 2 पे काटोगे तो 2 पे ये हो जाएगा 9 भाई, 2 दूनी 4, 0 ये हो जाएगा 2040। 3 पे काटोगे 3 3 9, 3 5 15 ये 50, 3 पे ये भी कट जाएगा, 3 6 18 24, 3 8 24 0। और ये टोटल अगर 00 8 5 40, सॉरी भाई 8 5 40, 4
30 और 4 34, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाएगा। ठीक है, 34,000। एक बार दोबारा से देख लो कि ये कहता है रमेश 26.66% क्या करता है, बचाता है। तो इसकी फ्रैक्शन 4/15, 15 पे 4 बचाया, 15 पे 4 बचाया तो खर्च कितने करे, 11, एक जीरो फालतू लगा दिया। 150 पे 40 बचाएगा, 110 क्या करेगा, खर्च करेगा। 20% खर्च, 110 का 20% 22, ये 22 खर्च, इनकम बढ़ी नहीं और 22 खर्चा कर दिया। सेविंग में से किया 40 में से 22 के 18। अब ये कहता है उसके पास सिर्फ हर महीने 4080 बचते हैं, तो वो 4080 18 के बराबर होंगे और गुणा में 150, क्योंकि उसकी आया निकाल लिया वो है 150 यूनिट, बन जाएगा भाई 34,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बनाओ एक बार इसको अच्छे से। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनिल की आय 45,000 है, इसने पहले ही आय दे दी 45,000 रुपए और वो कहता है वह अपनी आय का 16% बचाता है। देखो डेसिमल में नहीं है तो डायरेक्ट लिख सकते हो भाई। अगर 100 यूनिट मान के चलो टोटल आया है और उसमें से 16% बचाता है तो सेविंग हो गई 16, 100 पे 16 सेविंग हो गई। तो खर्च कितना किया भाई उसने, 84 खर्च किया, तो खर्च किया 84 यूनिट। 100 में से 16 बचा के खर्च 84 यूनिट किया। अब कहता है उसकी आय में 5% की कमी और व्यय में, देखो अगर आय में 5% निकालूंगा इजी निकल जाएगा, बट उसके व्यय में 2% की वृद्धि, 84 का 2% पॉइंट्स में आएगा और पॉइंट्स में भी हल्का सा एक्यूरेट नहीं बनेगा। क्या करो, इसको 1000 बना दो, इसको 840 बना दो, इसको 160, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 1000 यूनिट कमाता है, रुपए नहीं यूनिट है, 1000 कमाता है, 840 खर्च करता है और 160 क्या कर देता है, यहां पर अपनी जेब में डाल लेता है, वो सेविंग है इसकी। अब कहता है उसकी आय 5% बढ़ गई। एक बात बताओ, 1000 पे 5% निकालोगे, 5/100, 2 0 10 5 50, तो 1000 का जो 5% है वो कितना है, 50। मतलब कि जो व्यक्ति है वो 1000 यूनिट कमाई करता था पहले, अब यहां पर क्या है, 5% की कमी है भाई, प्लस नहीं माइनस, मतलब कि कमी आ गई 50 यूनिट की। और क्या कहता है ये, यहां जो खर्च है ना, खर्च देखो 1000 पे 5% की कमी मतलब 50 यूनिट की कमी, और कहता है कि खर्च में 2% की वृद्धि, खर्च बढ़ गया उसका, 840 पे 2% खर्च बढ़ेगा, प्लस हो गया। तो 840 पे यदि 2% बढ़ेगा, 0 से 0, 2 पंजा 10, 84/5, तो यहां से 5 एकम 5, 34 5 का 30, 5 अट्ठे 40, तो मतलब 16.8 बढ़ गया, 16.8 बढ़ गया। तो मैंने आपको पहले ही क्या बताया था, यहां जो माइनस में है और यहां जो प्लस में है वो जुड़ जाएंगे। अगर सिंबल सेम है तो माइनस होंगे, अगर अलग अलग है तो जुड़ जाएंगे। तो देखो एक नॉर्मल सी बात है, कमाई में 50 यहां से कम हो गई, 50 तो ये गई, और खर्चा भी बढ़ा दिया भाई व्यक्ति ने। अब एक व्यक्ति 1000 कमाता था, 840 उसमें से क्या करता था खर्च, 160 बचते थे। अब इस 160 में से क्या है, उसके पैसे कम हो गए, 1000 में 50 यूनिट कम हो गया, तो 50 यूनिट यहां भी कम होगा क्योंकि सेविंग कम हो जाएगी, और खर्चा भी बढ़ा दिया उसने 16.8, मतलब खर्चा भी इसमें से बढ़ेगा। तो क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 50 और 16.8 जुड़ जाएंगे, तो ये होगा 66.8, और ये कमी आ गई, ये कमी आ गई भाई कितने पे, 160 पे। अब ये कहता है उसकी बचत में कितनी कमी आई, उसकी बचत में कमी आई, कमी आ गई मतलब माइनस का 66.8। अब यहां कहता है अनिल की आय 45,000 है, ये बताओ अगर अनिल की आय है 45,000 और यहां आया कितनी है यूनिट में, 1000, तो बटे में 1000। आगे क्या कहता है भैया, उसकी बचत में कितनी कमी आई, कमी कितनी आई 66.8, तो यहां इंटू में 66.8, पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में 10 लग जाएगा भाई, 3 0 से 3 0, 2 पे काटूंगा 2 पंजा 10, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 5 पे अगर 45 को काटूंगा 9, तो ये 9 गुणा में 334, 9 चौका 36, 3 9 तिया 27 और 3 30, 3 9 तिया 27 और 3 30, तो यहां पर उसकी जो बचत होगी वो होगी 3006। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार, अगर यहां कहता है
45,000 है अनिल की आय है, वह अपनी आएगा 16% बचाता है। 100 पे 16%, ये 84 मैंने 1000 बना दिया, 840 बना दिया, 160। अब ये कहता है 5% की कमी मतलब 50 यूनिट की कमी, और यहाँ 2% बढ़ गया मतलब 16.8, तो 50 और 16.8 कितना होगा 66.8। अब अनिल की आय 45,000 थी, यहाँ 1000 थी बटे में, गुणा में 66.8, ये कमी निकालनी है। कैलकुलेट करोगे होगा 3006, और आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। देखो 20% की यदि फ्रैक्शन बनाए तो ये होगी 20 बटे में 100, 1/5। ठीक है भाई, 1/5 मैंने डायरेक्ट फ्रैक्शन बना ली क्योंकि कंपैरिजन दे रखा है, और कंपैरिजन में क्या कहता है, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। राजू की इनकम उसके खर्चे से, व्यय का मतलब खर्चा, राजू जितने भी कमाता है वो उसके खर्चे से कितना ज्यादा है 20%। भाई राजू का खर्चा यदि 5 होगा तो उसकी इनकम 1 फालतू होगी 6 होगी। राजू का खर्चा यदि 5 होगा उसकी इनकम होगी 1 अधिक 6 हो जाएगी। ठीक है, ये कर सकते हो, या फिर ऐसा करो 100 भी मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर 20% पे आपको दिक्कत है, हमें क्यों फ्रैक्शन में बदले ये बताओ। क्या कह रहा है ये, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। भाई राजू की आय ज्यादा है व्यय से, खर्च से, तो अगर राजू 100 यूनिट खर्चा करता है, राजू अगर 100 यूनिट खर्चा करता है तो उसकी आय उससे कितना अधिक है 20%, तो 100 पे 20% मतलब उसकी आय 120 हो जाएगी। राजू 100 यूनिट खर्चा करके 120 कमाता है, यहां 20% अधिक होने का मतलब ये है। अब ये बताओ अगर 120 कमाएगा 100 खर्चा करेगा तो बचत कितनी करेगा, 20 करेगा। भाई ये पहली जो स्टेटमेंट है उससे समझ में आ गई। राजू क्या है, उसके व्यय से 20% अधिक है। राजू अगर 100 कमाएगा, सॉरी 100 खर्चा करेगा तो इससे 20% अधिक आया है, तो आया होगी 120 और सेविंग होगी उसकी टोटल 20। अब कहते हैं उसकी आय में 60% की वृद्धि और व्यय में 70% की वृद्धि, दोनों बढ़ गए भाई, आय भी बढ़ गई और खर्च भी बढ़ गया। आय कितनी बढ़ गई 70%, तो 120 पे अगर ये 70% बढ़ गया प्लस हो गया तो 120 का आप 70% निकालोगे, 0 से 0, 0 से 0, 12 सत्ते 84, मतलब 120 पे 84 यूनिट प्लस हो गया भाई 70% की आय में, सॉरी भाई आय में 60% की वृद्धि लिख रखा है। क्या लिख रखा है आय में 60% की, ये स्टेटमेंट आय में 60% की वृद्धि है। सॉरी भाई चीज के लिए 120 पे 60% की वृद्धि है, तो 120 पे यदि 60% निकालते हैं तो यहां से 12 × 72, मतलब राजू की जो आय है वो 72 यूनिट बढ़ गई। आगे कहता है व्यय में 70% की वृद्धि होती है, यहां होती है 70% की वृद्धि, तो 70% की वृद्धि का मतलब 100 पे 70%, 70 यूनिट। ये बताओ इनकम बढ़ गई 72, खर्चा कर दिया 70, तो यहां जो बचत होगी वो 2 यूनिट अधिक होगी, बचत होगी 2 यूनिट अधिक होगी, तो यहां पे जो बचत है वो 2 यूनिट अधिक हुई, प्लस में आ गया भाई ये। ठीक है, देखो अगर एक आदमी 120 कमाता है, 100 खर्च करता है, 20 बचाता है, अब उसको ये कहा जाए अब कल से तेरे को 72 रुपए ज्यादा मिलेंगे और 72 में से वो 70 ही खर्च करता है, तो उसकी जो बचत थी पहले से बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 2 बढ़ गई, किस पे 20 पे, तो हम कहेंगे 2 बढ़ गई 20 पे और प्रतिशत के लिए 100, 20 × 5 100 और 5 दूनी 10, और ये 10% बढ़ी है ना कि कमी आई है, तो यहाँ बी ऑप्शन होगा 10%, सॉरी डी ऑप्शन होगा भाई 10% बढ़ती है। बी ऑप्शन क्या दे रखा है 10% घटती है, जबकि यहां 10% क्या है बढ़ती है, इंक्रीज हो गई, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लास्ट ऑप्शन होगा बी नहीं होगा, लास्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन।
11वां क्वेश्चन क्या कहता भाई, एक व्यक्ति की मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66.66% अधिक है। देखो यहां लिख रखा 66.66%। तो मैंने ये कहा था भाई डेसिमल पॉइंट से पहले देख लो क्या लिख रखा 66, वो ऊपर लिख दो, और ये इसका कितना गुना गया, 1 गुना। ठीक है भाई, डेसिमल पॉइंट से पहले 66 है और ये 66 इसका कितना गुना गया, 1 गुना, क्योंकि 66 गुना 1 66 होते हैं। तो जितना गुना गया वो 100 में से घटा दो, तो 100 में से घटाओगे तो यहाँ 99, और ये डायरेक्ट बन जाएगा 2/3। तो इसकी पूरे की फ्रैक्शन होगी 2/3। अच्छे से समझ पाओगे। देखो पॉइंट से पहले लगा 66, वो ऊपर लिख दिया, और पॉइंट के बाद जो नंबर है वो इसका कितना गुना है, वो इसका 1 गुना है, इसलिए 100 में से 1 घटा दिया, नीचे आ गया 99। तो 33 दूनी 66, 33 99, डायरेक्ट फ्रैक्शन बन गया भाई 2/3। ये कहता है उसका मासिक खर्च उसकी बचत से, अरे से जिसके साथ लगा होता है ना, से जिसके साथ लगा होता है, जैसे मासिक बचत से पहले क्या है, मासिक बचत, तो नीचे वाला वही होता है। बात समझ लो क्या कहता है पहली लाइन में, एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से मासिक बचत के साथ है। इसका मतलब मासिक बचत कितनी है, 3 यूनिट, और कहता है जो उसका मासिक व्यय है उससे अधिक है, और ऊपर कितना अधिक है, 2 यूनिट अधिक है। तो यहाँ ये हो जाएगा 5। ये बताओ एक व्यक्ति 3 खर्च करके, सॉरी 3 बचा के 5 खर्च करेगा तो कमाएगा कितने भाई, 8। एक व्यक्ति 3 बचत करता है और 5 खर्च करता है तो यहां बचाएगा कितने, 8 बचाएगा। ये बात अच्छे से समझ में आ गई। 2/3 से समझो भाई, मासिक बचत से अगर उसकी बचत 3 है तो ये उससे 2 ज्यादा है, मतलब खर्चा 5 है। 5 खर्चा करके 3 बचत करके उसकी कमाई कितनी थी, 8 थी। आगे क्या कहता भाई ये, यदि उसकी मासिक आय में 44% की और मासिक व्यय में 60% की, एक काम करो इसको 800 बना दो, इसको 500 बना दो और इसको 300, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 800 कमा के 500 खर्च करके 300 बचा लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे कहता है 44% की वृद्धि होती है किसमें, आय में। यहां 44% की वृद्धि 44% प्लस हो गई, तो किस पे, 800 पे 44%, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौका 32, 3 8 चौका 32, 3 35, मतलब यहां पर 352 यूनिट बचा लिए। 352 यूनिट भाई ज्यादा हो गए उसके 44% के हिसाब से 800 पे। आगे कहता है उसकी मासिक व्यय में 60% की वृद्धि हुई, तो 500 पे 60% बढ़ गए। ठीक है भाई, किस पे, 500 पे। तो यहां निकाल ले 500 का 60%, 0 तो हो गया भाई 300, 300 हो गया भाई। ठीक है, एक बार इसको 2 मिनट के देखो। देखो एक बार भाई, 800 आया पे 500 खर्चा करके 300 बचाई, आया बढ़ गई 44%, तो 800 पे 44%, 352। खर्चा भी बढ़ गया कितना परसेंट, 60%, तो 500 पे 60%, 300 खर्चा बढ़ गया। ये बताओ किसी व्यक्ति को 352 यूनिट अधिक मिलने शुरू हो गए, वो उनमें से कितना यूनिट है, 300 यूनिट ज्यादा खर्चा करता है, तो यहां पर बचत होगी 52 की बचत होगी। अब वैसे भी मैंने क्या बोल रखा है, इधर प्लस का माइनस कर दो, 352 में से 300 को माइनस करोगे तो कितना होगा, 52 होगा। आगे क्या कहता है, उसकी मासिक बचत में 1040 रुपए की वृद्धि होती है, 1040 की वृद्धि होती है, और यहां वृद्धि कितने की, 52 की, है ना। और वैसे कितनी होती है, 1040 की, तो हम कहेंगे 1040 52 यूनिट के बराबर है। आगे क्या कहता है भाई, ये प्रारंभिक खर्च निकालना है, प्रारंभिक व्यय रुपए में खर्च, तो प्रारंभ में खर्च कितना होता था, 500 यूनिट, ये निकालना है गुणा में 500।
तो 52 पे काटूंगा, 52 दूनी 104, जीरो, 3 जीरो ऐसे कैसी, और 5 दूनी 10, तो यहां आंसर बन जाएगा 10,000 रुपए, जो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी के वेतन का योग 43,000 रुपए है। देखो ए और बी जितने कमाते हैं वो टोटल 43,000 रुपए बनते हैं। ए अपने वेतन का 95%, देखो अब ये टाइप आपका खत्म होता है भाई, तो पहले 7 क्वेश्चन और फिर 4 क्वेश्चन और, तो ये 11 क्वेश्चन बनते हैं। इसमें हर प्रकार का टाइप कर लिया भाई, तो प्रीवियस वीडियो और ये वीडियो मिलाकर 11 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। और जो ये वाला क्वेश्चन हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा जबरदस्त है। देखो क्या कहता है, ए और बी के वेतन का योग 43,000 रुपए है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, यदि उनकी बचत समान है। देखो बचत तो दोनों की समान है ना, तो सेविंग क्या है, ए भी उतनी करता है और बी भी, उसको इक्वल करोगे बचत को, बट परसेंटेज में दे क्या रखा है, खर्चा। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। एक बात बताओ, अगर ए 95% खर्च करेगा तो 5% बचाएगा। 100% कमाई में से 95% खर्च करे तो 5% बचाए, तो मैं कह सकता हूं भाई ए का 5%, ए का 5% ये बचत होगी, बराबर है किसके, अरे ए के 5% की, ए का 5% क्या है, इसकी बचत है, ये किसके बराबर है, ये बी जो है अपने वेतन का 80% खर्च करता है। 80% खर्च करके बी का 20%, ए का 5% बचत है और बी का 20%। ए 95% खर्च करके 5% बचाता है और बी 80% खर्च करके 20% बचाता है। तो ए का 5% बराबर होगा बी के 20% के। तो यहां से परसेंट तो गया परसेंट से भाई, 5 5 का 20, तो मतलब ए बराबर होगा 4b के। तो यहां से a बाई बी निकालोगे तो 4/1 बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए की जो आय है वो 4 है और बी की आय 1 है। इनकम की अगर बात करें तो ए की इनकम 4 है, बी की है 1 यूनिट, ठीक है। दोनों की मिलाकर कितनी होगी, 5 होगी भाई। अरे ए अगर 4 कमाएगा, बी यदि 1 कमाएगा, दोनों कितने कमाएंगे, 5, और यहां दोनों कितने कमाते हैं, 43,000। तो ये 43,000 जो है ये किसके बराबर है, 5 यूनिट के बराबर है। 43,000 5 के बराबर है। इसके अकॉर्डिंग ये 4 कमाता है, ये 1 कमाता है, टोटल 5 कमाते हैं, लेकिन कमाते 43,000 है। कहता है ए का वेतन क्या होगा, क्वेश्चन है ए का वेतन क्या होगा। ए कितने कमाता है, 4 यूनिट, तो इंटू में 4 कर दो भाई, 5 8 40, 5 पे काटूंगा 40 30, 5 का 30, तो 8600 बनेगा भाई 5 पे काटने पर। 4 पे गुणा करूंगा 0 0, 6 चौका 24, 2 32 और 2 34, तो 34,400 आपका डी ऑप्शन बनेगा। ए की कमाई है 34,400, ए का खर्चा, ए की बचत है 5% और बी की बचत है 20%, ये दोनों बराबर है कह रखा है। तो यहां से रेशो बनेगी 4/1। ये इनकम की बनी है, आय की बनी है। अगर ए 4 कमाएगा तो बी 1 कमाएगा, 4 और 1 है 5, टोटल 5 कमाते हैं। वैसे कमाते कितने, 43,000, तो 43,000/5 और एक इनकम है 4 गुणा में 4। तो ऐसा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट बनाओ भाई, आपकी स्क्रीन पे है। तो 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां भी वेतन का योग दे रखा 40,000 रुपए। ए अपने वेतन का 86% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 58% खर्च करता है, यदि उनकी बचत समान है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए का खर्चा 86%, तो ए का खर्चा अगर 86 है तो बचत होगी 14%। और बी का खर्चा कितना भाई, बी का खर्चा 58%, तो बी की बचत कितनी होगी, 58 पे अगर बी की बचत देखी जाए तो 32 होगी, 32%। ए अगर 86 खर्च करता है तो बचाता कितने हैं, 64%। अगर बी 58% खर्च करता है तो बी 58 खर्च करके ना 32 नहीं 42, ठीक है भाई। ए की बचत है 14%,
और बी की बचत है 42%, क्योंकि 58 तो खर्चा हो जाता है। और ये दोनों क्या है, बराबर है। परसेंट पे परसेंट काटोगे, 14 कम 14, 14 तिया 42, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 3b के। तो a बाय बी निकालोगे तो ये होगा 3/1। इसका मतलब a अगर 3 यूनिट की कमाई करता है तो b 1 की करता है। दोनों मिलकर कितनी करते हैं, 4 की। और यहां कमाई कितनी है, 40,000। तो 40,000 टोटल 4 के बराबर है, 3 और 1 4 के बराबर है। ये कहता है ए का वेतन क्या है, ए का वेतन 3 यूनिट है भाई, तो इंटू में 3 करोगे, 4 पे ये 10,000 और गुणा में 3 ये होगा 30,000। तो आपका जो ऑप्शन होगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बड़ा ही जबरदस्त है भाई, ध्यान से करना है इसको, पहले ट्राई करो उसके बाद सॉल्यूशन देखो। और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कहता है रिशु अपनी आय का x% बचाती है। हमें नहीं पता कितना परसेंट उसकी बचत है, x% बचाती है। यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि हो और व्यय में 20% की वृद्धि हो, देखो आय भी बढ़ गई 26%, खर्चा भी बढ़ गया 20%, तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है। और उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है, तो x का मान ज्ञात करो। अब x का मान ट्राई करो भाई, यहां से क्या बन सकता है। यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, इनकम को देखो भाई स्टार्टिंग में, ठीक है। तो x का मान बताना है, ठीक है। क्या कर सकते हो, ट्राई करो एक बार, इनकम को देख लो, इनकम कितने परसेंट है। इनकम है आपकी 26%, 26% इनकम है। ट्राई करो एक बार भाई। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या करना था, ट्राई कर लिया सभी ने, देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पर इनकम देखो कितनी परसेंट है, 26%। यही रोल प्ले करेगी पूरे क्वेश्चन में। कैसे समझो, दो चीजें होती है भाई। यहां पर एक बात बताओ, रिशु अपनी आय का x% बचाती है, ठीक है। तो इनिशियल देखो कुछ ना कुछ तो भाई क्या है, इनिशियल सेविंग होगी, कुछ ना कुछ इनिशियल क्या होगी, सेविंग होगी। और कुछ ना कुछ इनिशियल एक्सपेंडिचर भी होगा भाई। इनिशियल सेविंग का मतलब पहली बचत, और इनिशियल एक्सपेंडिचर का मतलब पहला खर्च। तो दो चीजें डायरेक्ट बनाओगे, दो चीजें डायरेक्ट बनाओगे कि पहले बचत कितनी होती थी और पहले खर्चा कितना करता था, ठीक है। डायरेक्ट बनाना है, पहले बचत कितनी होती थी और पहले खर्चा कितना करता था, ये डायरेक्ट बनाओगे। तो सेविंग के लिए क्या करोगे और इसके लिए क्या करोगे, समझो अच्छे से। जो इनिशियल सेविंग है ना अपनी, ये भी 26% पे बनेगी, और जो इनिशियल एक्सपेंडिचर है ये भी 26% पे। बस थोड़ा सा उल्टा सोचो चीजों को। उल्टा कैसे, देखो ये कहता है उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है। देखो इनकम को छोड़ दो जो 26% है, क्योंकि इस पे तो कहानी बननी है पूरी की पूरी। यहां क्या कहता है ये, उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है। अरे खर्चा 20% बढ़ गया, तो यहां जो वहां जहां खर्चा लिखा है ना आपकी स्टेटमेंट में, वो खर्चा आपके सेविंग में काम आने वाला है। खर्चा आपके सेविंग में काम आएगा। कैसे, देखो 26%, 26 और माइनस का 20, ये कर दो
26 माइनस का 20। समझो, अगर बात हो बचत की, अगर बात हो किसकी, बचत की, तो आपकी जो स्टेटमेंट है वहां से खर्चा उठा लो। बात हम करते हैं बचत की, कौन सी बचत की, पहली की, डायरेक्ट बताने लग रहा हूं, डायरेक्ट। अगर पहली बचत की बात करेंगे तो स्टेटमेंट से खर्चा उठा लो। खर्चा कितना है, वहां कहता है खर्चा 20% है, 20। तो एक काम करो, इस 26 में से 20 निकाल दो, कुछ नहीं करना होता। 26 में और 20 में अंतर देखना होता है बस, ठीक है। 26 और 20 में कितने का डिफरेंस है भाई, 6 का, ठीक है। अब यहां बात किसकी करेंगे, खर्चे की। तो अगर खर्चे की बात करेंगे तो हम सेविंग देखेंगे वहां पे। तो सेविंग कितनी है वहां पे, वो कहता है 50% की वृद्धि होती है बचत में। और यहां क्या करो, इस 50 में से 26 निकाल दो, कितना हो गया, 24। कुछ कहानी समझ में आई। डायरेक्ट बनेगा यहां पर रेशो, किसकी रेशो डायरेक्ट बनेगी, पहली वाली बचत की और पहले वाले खर्चे की। अगर बचत बनाओगे खर्चा देखना पड़ेगा, खर्चा करोगे बचत देखनी पड़ेगी। तो 26% रोल प्ले करेगा। तो यहां पर क्या है, आप कहोगे कि सर पहले 26 में से घटा दिया और बाद में 26 खुद घटा दिया। नहीं भाई, घटाया नहीं, डिफरेंस देखा। ये बताओ, अगर मैं बात करता हूं बचत की, ठीक है, डायरेक्ट बात करूंगा ना, यहां पर ये इक्वेशन बनाए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं बात करता हूं बचत की, वहां खर्चा देखो स्टेटमेंट में, खर्चा कितना है 20%, और आया कितनी है 26%। तो 26 और 20 में अंतर कितने का है, 6 का अंतर है। आगे क्या कहता है, ये खर्च है, खर्च निकालना है। तो वहां पर बचत देखो, बचत कितनी है 50 है। तो 50 में और 26 में अंतर कितने का है 24। अंतर देखा बस, डिफरेंस देखो, डिफरेंस। तो ये 6 है और ये 24 है, इसको काटोगे तो ये 1 और ये 4। मतलब कि पहली जो बचत थी वो 1 थी और पहला जो खर्चा था वो था 4। अरे पहले 1 बचत करता था, 4 खर्चा करता था, तो टोटल 5 कमाएगा भाई। टोटल कितने कमाएगा 5। अरे पहले 1 खर्चा करता था, 4 बचत करता था, कमाए तो 5 का। और उसके बाद क्या कहता है, एक्स का मान, एक्स बचाता है, एक्स परसेंट क्या है, एक्स बचती है। तो यहां कितना बचता है 1 बचता है 5 पे और गुणा में 100। तो हमारा आंसर बन जाएगा भाई 20%। क्या हो जाएगा 20%। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही भाई, चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आज के लिए इतना ही है, ठीक है।